जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे बीजेपी जिन्हें पप्पू समझता है यानी राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में टूटने की स्थिति में लगभग दिखता नजर आ रहा है। आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देख रहे हो कि वहां के सीएम को कहीं इस्तीफा तो ना दे देना पड़ेगा, ये जानने वाली बात होता है। यहाँ क्या बिहार के जैसा एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी सरकार की ओर से षड्यंत्र के तले खेला करवा दिया गया है, या फिर यहाँ पे उल्टा कांग्रेस ने ही बीजेपी के 15 विधायक को सस्पेंड करवा दिया है। ऐसा कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं। क्या हुआ है आखिर इन सभी विषयों के ऊपर आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्यों आखिर ये वायरल की स्थिति में आ चुका है। यकीनन इस पर कोई शक नहीं है कि 2024 लोकसभा चुनाव काफी निकट आ चुका है। ऐसे विषय में हर वो राष्ट्रीय स्तर नेता कुछ न कुछ बड़ा तबाही करने की स्थिति में लगा हुआ रहता है, लोगों को आकर्षित करने की प्रयास में भी रहता है। लेकिन कांग्रेस के कुछ कुछ राज्यों में सरकार है, वहां भी शायद ये सरकार ना बचा पाएंगे, ऐसा कुछ दिखता नजर आ रहा है। क्यों ऐसा सूत्रों के हवाले बोला जा रहा है, ये भी जानने वाली बात होगा। दरअसल मामला ये होता है कि भाई साहब बीते कल यानी 27 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की, जबकि वहाँ पे बहुमत ठीक है, सीट इनकी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी जीत जाती है। आखिर ये कैसे हो पाया? क्या यहाँ पे बीजेपी ने कुछ नेक्स्ट लेवल का मास्टरमाइंड यूज किया या फिर क्या हुआ था, ये जानने वाली बात होगा। यहाँ जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो दरअसल वहाँ के सीएम यही है, इनका नाम सुखू बताया जा रहा है। लेकिन इनका क्या यहाँ पे भूमिका है, क्यों इन्हें लोग छोड़ना चाहते हैं, ये जानने वाली बात होगा। उससे पहले वास्तविकता से जुड़ी वाली बातें हमें समझना होगा। वहाँ अगर विधायकों की संख्या देखें तो करीब 68 होता है। अब यहाँ आप देख सकते हो ये जो आंकड़ा मैं दिखा रहा हूँ 2022 का, जिस टाइम ये लोग ये किए थे उस टाइम चुनाव हुआ था, लेकिन अभी बीते कल राज्यसभा का हुआ था, यहाँ 40 इनका था। यकीनन कोई भी अगर छोटा माइंड वाला भी व्यक्ति होगा ना तो वो बोल देगा कि बेटा यहाँ तो कांग्रेस ऑफकोर्स जीत जाएगी यार, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है, इनका तो बहुमत है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा और लोकसभा चुनाव दोनों अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें आप जाओगे वोट देने तो आप ईवीएम का टाइप करोगे, ठीक है। लेकिन जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो जो पहले आपने लोकसभा में जिस विधायक को चुन के भेजे हो वही लोग चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर। अब यहाँ ये समझने वाली बात होगा। उससे पहले मैं आपको एक और खास बात बता दूं जो कि सबसे खास बात रखेगा। यहाँ 2 पॉइंट आप नोट कीजिएगा। एक तो पहली बात, जब राज्यसभा चुनाव होता है इसमें जनता का कोई भूमिका नहीं होता, यहाँ पे एमएलए लोग चुनते हैं और ये लोग बैलेट पेपर आने एक कागज के जरिए चुनाव करते हैं। अब पहला ये हो गया। दूसरा यहाँ ये होता है कि जिस भी दल का हो, अगर मान लो कांग्रेस के पार्टी के नेता अगर किसी दूसरे को वोट दे रहा हो राज्यसभा चुनाव में जो खड़े हुए हैं उस व्यक्ति को, तो वो पहले अपने जो हेड होंगे उनको दिखाएंगे कि बेटा देखो मैं ना इसे जाके देने जा रहा हूँ वोट। जबकि आप अगर लोकसभा में देखो जनता ना किसी को बताती है, ना बताना अनिवार्य समझती है, ना ही कुछ ऐसा नियम है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नियम है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वैसा कुछ हुआ तो जैसे कि 40 इनके पास ऑलरेडी है, बीजेपी के पास 25 है, एक्स्ट्रा 3 है, तो अगर बीजेपी को चाहिए तो करीब 10 वोट और चाहिए तभी जाके ये जीत सकती है। क्योंकि टोटल 68 है तो उसका आधा अगर हम करें तो 34 होगा, तो एक हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा तभी जाके कितना होगा 35 में वो जीतेगा जो भी व्यक्ति वहाँ पे खड़ा होगा। तो ऐसा कैसे हुआ ये जानने वाली बात होगा। होता ये है कि इनके यहाँ के करीब 6 लोग इनसे मतलब एक तरह से बगावत करने पे उतर जाते हैं। इसे बगावत कहना ही उचित होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि 40 ये था तो इन्हें तो मतलब अपना ही पार्टी का सिर्फ वोट मिल जाता था। ऑफकोर्स इनके मेंबर जीत जाते, राज्यसभा के मेंबर जो खड़ा हुए थे वो, लेकिन ये हार गए। बीजेपी ने क्या खेला करवाया, बीजेपी ये 3 को तो लेता ही अपने साथ, इनके भी पार्टी के 6 लोगों को ले लेता है, ये हो जाता है 9। अब आपके मन में सवाल आया कि सर ये तो 25 और 6 और 9 3 जो आप बोले ये टोटल हो गया 34, तो क्या जीतने के लिए तो 68 है ना, तो 35 होना चाहिए। तो एक तो इनके पास कम ही है और कांग्रेस के पास भी 34 वोट आ चुकी थी। अब सवाल ये है कि दोनों ड्रॉ हो गया, उसके बाद किया गया वही बच्चों वाले हरकत हेड तेल, उसके बाद जीत जाता है बीजेपी और बीजेपी की वहां पे एक मेंबर बन जाता है राज्यसभा का। ये हलचल कल से ही काफी बड़ा बन चुका है। पूरे भारत में अलग अलग मीडिया इनके प्रति कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। कांग्रेस के हृदय के अंदर काफी ज्यादा पीड़ा भी लग रहा है। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम ये भी समझें कि क्या ऐसा करना किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस का हो या फिर आपका हो, ये थोड़ा मूर्खता वाली बात नहीं है। कैसे एक पार्टी पे लोग विश्वास रखेंगे जब वही लोग ऐसा कुछ करते हैं। आइए ये भी थोड़ा मैं आपको बता दूं कि इन लोगों के लिए कुछ कानून बना है या नहीं बना है। देखो एक कानून है जिसे बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है ना, इसका मतलब यही होता है कि भाई साहब अगर आप किसी दल से हैं,
और उस दल को छोड़ के किसी दूसरे दल को अगर आप वोट देते हो तो आपकी सदस्यता छीन ली जाएगी। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, क्या सर उन 6 लोगों की सदस्यता छीन लिया जाएगा क्या? जी नहीं छीना जाएगा। तो फिर आपके मन में आएगा, तो फिर आप ये क्यों बता रहे हैं कि ये कानून है, इसमें ऐसा लिखा है? यहाँ पे नीचे और एक लाइन आप देखो गौर से, तो आपके मन में भ्रम दूर हो जाएगा। वो ये कि राज्यसभा चुनाव में ये लागू ही नहीं होता है कानून। सबसे गजब वाली बात होता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने यहाँ पे खेला करवा दिया और कांग्रेस के 6 लोगों को अपने ओर आकर्षित करते हुए इनकी पार्टी का एक मेंबर राज्यसभा का मेंबर बन जाता है, जीत जाता है। तो ये बिल्कुल एकदम गजब की बात है, आप कह सकते हो। ये एक अद्भुत षड्यंत्र था जिसमें बीजेपी ने काफी बड़ा हलचल मचा दिया है। अब आगे हम यह भी समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हिमाचल प्रदेश में आसानी से कांग्रेस जीत जाती, इस पर कोई शक नहीं था, ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा था। मैं अगर खुद का बोलूं ना तो मुझे भी शायद यही लग रहा था उस वक्त कि यही जीत जाएंगे। लेकिन गजब यार, बीजेपी आया से एक ऐसा षड्यंत्र रच दिया कि वहां की सरकार अब गिरने की कगार में आ चुकी है। अब आपके मन में आएगा कि गिरने के कगार में कैसे आ चुकी है। देखो, अगर मान लो कि वहां के विधायक 68 है ना, उसमें से कांग्रेस बहुमत 40 है, इनका जब 6 यहाँ पे भाग सकता है, तो क्या बीजेपी इस चीज को क्लेम नहीं करना चाहेगी कि देखो मेरे पास तो 34 आ ही रहा है, एक और इधर उधर से कर ही लेंगे, तो 65 में तो 35 में तो हम जीत ही जाएंगे। ऐसा बीजेपी के विधायकों को लग सकता है और ये इसके ऊपर क्लेम कर सकता है कि अपने सीट आप साबित करो कि आप इतने हो बहुमत। तो कहीं ना कहीं ये चीज डर हो गया है, इसीलिए वहां की सीएम का एक तरह से इस्तीफा देने की भी बातें बाहर निकलने लगा है। अब आपके मन में आएगा कि सर ये इस्तीफा क्यों देंगे, इसका आखिर क्या अड़चन है वहां पे। बता दूं, जिन 6 लोग इनके और आए थे, सूत्रों के हवाले यह पता चल रहा है कि उन 6 लोगों को दरअसल वहां के सीएम जो सुखू हैं, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं, उसके ऊपर इनका रद्दी पर भरोसा नहीं है। ये लोग उन्हें पसंद ही नहीं करते, इसी वजह से इन लोगों ने इनको दे दिया वोट। अब सवाल ये बड़ा खतरनाक ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव काफ़ी निकट आ चुका है। ऐसे में जिन जिन राज्यों में सरकार आपका अपना होता है, वहाँ कहीं ना कहीं एक तरह से प्रचार प्रसार कराने में थोड़ा ईजी होता है, ठीक है, इसको आप यकीनन समझना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जो कि काफ़ी ज़्यादा रात दिन एक करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा में परिश्रम कर रहे हैं, इनके परिश्रम में पानी फेर देना योग्य जैसा माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पीड़ा होगा। मैं बता दूं कि जिस तरह मैंने पीछे आपको बताया कानून जो है, ठीक है, वो कानून राज्यसभा पे लागू ही नहीं होता। इसीलिए वहां के विधायक या फिर कांग्रेस चाह के भी ये नहीं कह सकती है कि बेटा आपने गलत किया और आपको मैं हटा दूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों पहले ही कह दिया था कि ये उनको इजाजत मिलता है, वो जिसे चाहे उसे वोट दे सकते हैं। और अगर 6 लोगों को हटा भी देता है तो इनका सीट कम हो जाएगा, और इनका सीट अगर कम होगा, बच जाएगा 34 ही इसके पास, तो फिर दिक्कत हो जाएगा इनको भी, क्योंकि बीजेपी उस बार खेला करवा देंगे और एक लाएगा, बीजेपी की सरकार बन जाएगी, तो इनकी सरकार ही गिर जाएगी। अब सवाल इनका ये आ रहा है कि ये देंगे इस्तीफा, ऐसा कुछ बोला जा रहा है सूत्रों के हवाले। लेकिन क्यों ये देंगे, ये जानने वाली बात होगा, तो आओ ये समझते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर वर्तमान सीएम का कहना माने तो बेटा ये यही कह रहे हैं कि ना ही मुझे किसी ने बोला है इस्तीफा देना, ना ही इस्तीफा मुझसे मांगा गया है, लेकिन कई गुना संभावना है कि ये तो इस्तीफा देंगे ही, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बुद्धिजीवियों का कहना है, इनका यह भी मानना है, और ये एक प्रेस में बोले मीडिया के पास कि भाई साहब ये अफवाह है और ये बीजेपी लोग जानबूझ के करवा रहे हैं ताकि हमारा नेता में एक तरह से जो लोग हैं शामिल, उन्हें तोड़ने की क्षमता में वो अपने आप को उस योग्य बना ले या फिर ऐसी षड्यंत्र रच के उसे तोड़ दे, ऐसा कुछ प्रयास बीजेपी कर रही है, ऐसा वहां के वर्तमान सीएम का यानी सुक्खू जी का कहना है। अब सवाल ये आ रहा है कि बीजेपी ऐसा आखिर खेला क्यों करवा रही है, क्या इनका पेट नहीं भरता है, जिस तरह वहां पे किया उसी प्रकार यहां भी ये करवा रहे हैं। तो बता दूं कि बीजेपी भी शायद अब ये खेला नहीं करवा पाएगी, या फिर बीजेपी भी पूर्ण रूप से हमको लगता है कि लगभग फंस ही चुकी है। यहाँ ये देखो, करीब 15 बीजेपी का एमएलए को डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया गया वहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष यानी जो स्पीकर जी होते हैं उनके ओर से। आखिर ये ऐसा क्यों किया, ये आपके मन में आएगा, क्योंकि इनके पास मात्र 25 है, 25 में 15 घटा दो, बच गया कितना 10, अतिरिक्त कितना यानी है 3, और बाकी 6 लोग ये जो भागे थे 9, फिर भी इसके पास करीब 15 लोग घट जाएंगे। तो ये बड़ा मूर्खता वाली बात हो जाएगा बीजेपी के लिए। हालांकि बीजेपी के जो नेता वहाँ पे हैं ये लोग बौखला चुके हैं, ये लोग भी उनके ऊपर क्लेम लगा रहे हैं कि ये तो बिल्कुल मूर्खता वाली बात हो गया, हम लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। और ये कब हुआ, आज ही के दिन हुआ, क्योंकि इन लोगों ने कुछ नाराबाजी किया और दुर्व्यवहार कर देने की स्थिति उत्पन्न किया, जिससे वहाँ के जो विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर है वो काफ़ी गुस्सा हुए, और कहीं ना कहीं कानूनों का कुछ उनका नियम होगा जिनका उल्लंघन किया इन लोगों ने, तभी जाके 15 विधायक बीजेपी के सस्पेंड कर दिए गए। अब सवाल ये है कि बीजेपी
क्या कुछ खेला करवाते करवाते रुक गई, या फिर ये 15 नहीं होता तो ये करवा लेते। हमको लगता है सुबह तक कुछ अपडेट जरूर आएगा। हो सकता है मैं कल आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लाऊं जिसमें मैं बता दूं कि आखिर वहाँ की सरकार बदली या फिर वही रहेगा। हालांकि मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ यहाँ पे कांग्रेस जरूर प्रयास करेगी कि जिस नेता को उनके पार्टी के ज़्यादातर नेता पसंद नहीं कर रहे उसे दरकिनार करके किसी और को सीएम बना देगा। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।